फाइनली पूरा एक वीक वेट करने के बाद द बॉयज का एपिसोड 4 रिलीज हो गया और यहाँ भी सेम पैटर्न पूरा गर्म करके ठंडा छोड़ दिया। शुरू से स्टार्ट करें तो एपिसोड का एक ही थीम था, फक अराउंड एंड फाइंड आउट। लेकिन ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो पूरे शो का यही थीम रहा है। जैसे कि पिछले एपिसोड में होमलैंडर ने अपने दिमाग के साथ एक हेलिकुलेशन चीज देखी थी, उसको वो एक डिवाइन साइन समझ बैठा और अब वो फाइनली फायर क्रैकर को बुलाता है और बोलता है कि जाओ और जनता को बताओ कि अपुनीच भगवान है, मैं ही हूँ उनका मसीहा। ये सुनकर फायर क्रैकर की फट जाती है और वो सोचती है कि साला ये क्या रंडीरौना है। लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसने कयामत तक उसकी चाटने की कसम खाई है, तो वो वही करेगी जो वो कहेगा। फिर हम देखते हैं रेयान को और बुचर को, जिसके पापा ने उसको बुरी तरीके से पेला था और होमलैंडर ने अपने फादर होने का पहली बार फर्ज निभाया था। बुचर उसे कंसोल करता है, एक्चुअली मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है उसके बाप के अगेंस्ट, और डीपली उसको मीनिंग समझाता है कि बहादुरी और चुतियापे में क्या फर्क होता है। और अगर तुमने नोटिस किया हो तो टेरर डॉग को इस सीजन में कुछ ज्यादा ही फोकस दिया जा रहा है। कॉमिक में टेरर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली सूप्स के बोटे चबाने का, और यहाँ पर भी उसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बिल्ड करी जा रही है। इसके बाद बूचर और रेयान के भी स्टार वार्स की कुछ गॉसिप्स होती हैं, जिसमें वो डार्थ वेदर और लूक स्काईवॉकर की बातें करते हैं। देन टिपिकली बॉयज पैटर्न रिपीट होता है, बिल्डअप मस्त होता है, लगता है कुछ अब बड़ा होगा, और फिर स्टोरी को एक स्टेप पीछे ले लिया जाता है। और इस सीजन में भी सेम ऐसा ही हो रहा है। लॉजिकली अगर देखो तो सूप्स को मारने के लिए वायरस बनाया, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर दोबारा फिर उसी को बना रहे हैं, जो क्लियरली टाइम पास स्ट्रेच लगता है, क्योंकि मेकर्स को 8 एपिसोड्स तक स्टोरी खींचनी है। दूसरी साइड एनी जनवरी अपने पापा के पास जाती है, जहां एक इमोशनल फैमिली मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है। फिर सिस्टर सेज और सोल्जर बॉय के बीच में कंजर्वेशन होती है। सेज उससे बोलती है कि जा अपने बच्चे की हेल्प कर और उसके साथ मिलकर वीवन ढूंढ। उसके बाद ब्लैक नोर और द डीप के बीच कुछ बकचोदियां दिखाई जाती हैं। नोर उससे नाराज है क्योंकि उसने होमलैंडर की चाटने के लिए उसको धोखा दिया। उधर फायर क्रैकर और उसकी टीम मिलकर होमलैंडर को भगवान बनाने का पूरा प्रोपेगेंडा प्लान करते हैं। देन बूचर और उसकी द बॉयज की टीम फोर्ट हार्मोनी जाते हैं, जहां पता चलता है कि यहाँ पर एक पैरासाइट फैला हुआ है और उसके रूट्स पूरी जगह फैले हुए हैं। इस पैरासाइट वायरस की वजह से सब लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और उनका गुस्सा और उनकी नफरत ट्रिगर करती है। लेकिन इसका असर बिल्कुल भी फ्रेंची पर नहीं होता, क्योंकि वो इससे भी बड़े बड़े डोज पहले ही ले चुका है, तो ये पैरासाइट उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करता। इसके बाद बॉयज वर्सेस बॉयज शुरू हो जाती है और किमी को किस तरीके से यूई और एमएम को पेलती है देखने में मजा आता है। दोनों अपनी दुम दबाकर छुप जाते हैं। फिर इसके बाद एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सोल्जर बॉय होमलैंडर को एक ऐसे चेम्बर में बंद कर देता है जिसकी दीवारों पर एनरिच यूरेनियम होता है। अब ये यूरेनियम होमलैंडर की कमजोरी है, बिल्कुल सेम सुपरमैन की तरह, जैसे सुपरमैन की क्रिप्टोनाइट कमजोरी थी। होमलैंडर जैसे ही उस चैम्बर में बंद हो जाता है, उसकी बॉडी पे उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई दूसरा सूप्स होता तो वो आसानी से मर जाता, लेकिन ये होमलैंडर है, उसकी बॉडी पे असर तो होता है लेकिन उसकी बॉडी हील करने लगती है। एंड में रिवील होता है कि वो जो पैरासाइट फैला हुआ है वो एक सूप है जिसका नाम है क्वीन, और वो सोल्जर बॉय के टाइम का है। जब वीवन सोल्जर बॉय को दिया जा रहा था उसी टाइम वो वीवन उसको दिया गया था। सोल्जर बॉय और क्वीन एक दूसरे से काफी ज्यादा नफरत करते हैं और फ्रेंची सोल्जर बॉय को मैनिपुलेट करता है, ट्रिगर करता है क्वीन को मारने के लिए, और फाइनली सोल्जर बॉय क्वीन को पेल देता है। लास्ट में सोल्जर बॉय और होमलैंडर के बीच में कुछ कंजर्वेशन होती है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शुरू में अपनी कंजर्वेशन में बूचर होमलैंडर को पेल रहा होता है, लेकिन होमलैंडर का कॉन्फिडेंस इतना ऊपर लेवल पे है कि वो समझ जाता है कि इसके पास वायरस नहीं है, अगर होता तो वो यहीं पे उस वायरस को यूज कर लेता उसको पेलने के लिए। और होमलैंडर बूचर से कहता है कि मैं सबका मसीहा बनूंगा, सबका भगवान बनूंगा और बाद में तुझे पेल दूंगा। लेकिन बूचर उसको बोलता है कि तू कितना भी पावरफुल हो जाए, कुछ भी हासिल कर ले, लेकिन तू कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। और ये बात एपिसोड के एंड में क्लियर हो जाती है जब होमलैंडर को एज ए भगवान बेचा जा रहा होता है और लोग उसे खरीदना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन होमलैंडर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं दिखता है, वो अंदर से बिल्कुल एम्प्टी लगता है। पर्सनली ये एपिसोड मुझे ठीक ठाक लगा। क्लियरली स्टोरी को 8 एपिसोड्स तक खींचना है, इसलिए पेस थोड़ा स्लो तो रखनी पड़ेगी। लेकिन अब देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये लोग किस तरीके से एंड गेम को बिल्डअप करते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग द कॉमिक।